10 signs that you're going to become a millionaire. Making 1 crore rupee is very easy. Be it through a job, be it through a business, be it through stock investing, be it through real estate investing, be it through YouTube, this and that. क्योंकि हम लोग एक ऐसा शेयर बताने वाले हैं कल जो कि बहुत कैड़ा पकने वाला है, तो तुम्हारे से थोड़ा सा पैसा मिस हो गया. So one of the most common questions that I get asked since the time I started this channel is this. फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के अकॉर्डिंग 1 करोड़ रुपए अर्न करना आपके लिए बहुत इजी है. बस आपको करना कुछ नहीं है, आप उनका कोर्स बाय कर लो या फिर उनकी टिप्स सर्विस को ले लो. उसके बाद करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप करोड़पति बनोगे, बिल्कुल नहीं, बट आपके फाइनेंस गुरुज जरूर करोड़पति बनेंगे. आपने YouTube पर बहुत सारे फाइनेंस गुरुज के एड्स देखे होंगे जिसमें वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करके 10 करोड़ रुपए कमाए और फेरारी लैम्बोर्गिनी उनके घर के बाहर 4 खड़ी हैं. और फिर ये भी बोलते हैं कि आपको भी अगर पैसा कमाना है तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करो. और ये करना गलत भी नहीं है, क्योंकि रेंट पर लग्जरी कार लाकर उसमें वीडियो बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ही तो पैसा कमाया जा सकता है. जब तक ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर्स पैसे की चमक धमक और लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं दिखाएंगे तो इनका बिजनेस चलेगा कैसे. सो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर आप भी ऐसे फिन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आकर बर्बाद नहीं होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक बड़े ध्यान से देखना. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके 10,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट कराने में हेल्प करो. फिन इन्फ्लुएंसर्स का मतलब होता है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स. ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं और अपने ऑडियंस को इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग टिप्स और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में गाइड करते हैं. लेकिन क्या ये सब सच में हेल्पफुल होता है या फिर सब कुछ स्कैम है? बहुत से फिनफ्लुएंसर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी और पैसा कमाने के लिए मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. उनका मकसद होता है बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का, लेकिन उनके दिए गए सजेशंस और टिप्स से लोगों का नुकसान भी हो सकता है. और ये फिन इन्फ्लुएंसर्स और कोई नहीं, आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स में से ही हैं. ये वही फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पहले गलत प्रोडक्ट एंड एप्स को प्रमोट करते हैं. लोग अपना हार्ड अर्न मनी इसमें लगा देते हैं और फिर जब ये एप्स या कंपनीज फ्रॉड कर जाती हैं तब ये लोग साइट से निकल जाते हैं, सिर्फ ये कहकर कि हम नहीं जानते. और नुकसान होता है इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने अपना पैसा उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया था. और ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ है. एक प्लेटफॉर्म था वोल्ट नाम का, जो कि एक क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म था. इसको अक्षय श्रीवास्तव और अंकुर वारिको ने भी प्रमोट किया था. और अंकुर वारिको ने तो ये भी बोला था कि इस प्लेटफॉर्म में कोई रिस्क नहीं है. This can go as high as 14%, which is incredible and perhaps one of the best investments you make. It's almost equal to the stock market return that you will get, and it is guaranteed. इसमें कोई रिस्क नहीं है. लेकिन होता कुछ ऐसा है कि इस प्लेटफॉर्म में 8 लाख लोगों के $402 मिलियन फंस जाते हैं. एंड देन अंकुर वारिको ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म ने उन्हें 4.5 लाख रुपए पे किए थे इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए. और अभी एक फंडिंग स्कैम हुआ था नोएडा में. इसमें बताया गया था कि 15,000 से भी ज्यादा बड़े बड़े लोग आएंगे जो कि आपको एंजल इन्वेस्टर्स की तरफ फंड करेंगे. और बताया गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं. लेकिन ये सिर्फ पूरा एक स्कैम था. इसमें बहुत लोगों के हजारों रुपए का नुकसान हुआ था जिन्होंने टिकटों में पैसे स्पेंड किए थे. और इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया था अंकुर वारिको ने, राज शमानी ने और MBA चाय वाले जैसे कई लोगों ने. एंड देन लास्ट में इन लोगों ने कहा कि इन लोगों को खुद कुछ नहीं पता था. और ऐसा इसलिए है क्योंकि सेबी की रिसेंटली रिसर्च के अकॉर्डिंग ओनली 27% पॉपुलेशन के पास फाइनेंशियल नॉलेज है इंडिया में. और इसी बात का फायदा ये फिन इन्फ्लुएंसर्स उठाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बहुत तेजी से बढ़ी है. कोविड के बाद इंडिया में 98.4 मिलियन डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं, जिसको हवा दी है इन सोशल मीडिया फिन इन्फ्लुएंसर्स ने. इन फिन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से इंडिया में फाइनेंस एजुकेशन बहुत तेजी से बढ़ी है. लोगों में फाइनेंस को लेकर समझ भी आई है. लेकिन ये फिन इन्फ्लुएंसर्स कुछ पैसों के लिए गलत काम भी कर जाते हैं, जिससे बहुत से लोगों का नुकसान हो जाता है. लेकिन सेबी ने इन सभी फिन इन्फ्लुएंसर्स की दुकान का शटर डाउन कर दिया है. BR सुंदर, ये वो एक फेमस यूट्यूबर हैं जिनके चैनल पर 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. एंड सेबी ने इन्हें 6.5 करोड़ का फाइन लगाया है और 1 साल तक ट्रेडिंग करने से इनको बैन कर दिया है. ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि ये अपनी वेबसाइट पर स्टॉक एडवाइस दे रहे थे और इसके बदले अपने क्लाइंट से बहुत बड़ी फीस ले रहे थे। एंड इन पर यह भी एलिगेशन है कि ये अपने सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों के फेक स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया करते थे। ऐसे ही बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स क्या करते थे जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत लॉस हो जाता था। इसीलिए सेबी ने इन फिन इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए न्यू रूल्स बना दिए हैं। सेबी की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर किसी को स्टॉक मार्केट की एडवाइजरी करनी है तो उसको सेबी से रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर कोई फिन इन्फ्लुएंसर सेबी से लाइसेंस्ड नहीं है और वो स्टॉक मार्केट टिप्स देता है तो उसको पनिश किया जाएगा और उसके अगेंस्ट लीगली एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले आपको अपना एक परमानेंट एक्टिव इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा। आपको कोई सिक्योर जॉब या फिर बिजनेस करना ही होगा, क्योंकि तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल लगा पाओगे। और किसी भी फेक फिन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, बल्कि खुद की रिसर्च करें, स्टडी करें और फाइनेंस में नॉलेज गेन करें। तभी आप एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन सकते हो। और यही एक जेन्युइन एंड रियल वे है। बाकी कोई कुछ भी बोलता रहे कि 5,000 से 5 लाख कमाएं, ऐसे लोगों को अवॉइड करें और अपने डिसीजन खुद लें। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो इस वीडियो को जो स्टॉक मार्केट में अभी न्यू है, ताकि अवेयरनेस फैल सके। बी स्ट्रॉन्ग, बी वॉरियर, इंस्पायर सिटी।